हेलो बच्चों, क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ये न्यू एनसीईआरटी बुक का है, आपको गणिता मंजरी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 51, आपको एपी गिवन है तो हम सबसे पहले एपी लिख लेते हैं। जो हमको गिवन रहता है वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले एपी गिवन है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। निकालना क्या है, इज -81। क्या कहता है, कोई ऐसा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। क्या कोई इस एपी में जो गिवन है इसमें कोई टर्म ऐसा होगा जहां पर -81 आएगा। ऑल्सो जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी, क्या इस एपी का टर्म क्या कोई जीरो होगा। तो ये दोनों निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो गिवन है हमको उससे हम क्या निकालेंगे, ए। फर्स्ट टर्म में हमारा क्या है 21, जिसको कि ए कहा जाता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो d इक्वल टू निकालिए। d इक्वल टू क्या निकालेंगे, t2 माइनस t1। तो t2 कितना है 18 माइनस t1 कितना है 21, कितना हो गया -3। 18, 21 -3 हो गया। तो d आपका निकल गया। d हम लोग को d का वैल्यू पता कर लिए, हम लोग फाइंड कर लिए d का वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या, -18 गिवन है, कोई ऐसा टर्म है जो -81 है। तो लेट कर लेते हैं कि tn यानी nth टर्म इज -81। तो nth टर्म हम क्या बताए थे आपको से फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि जो टर्म गिवन हो, लेट कर लेंगे nth टर्म। तो मान लिया जाए कि nth टर्म पर -81 आएगा। तो nth टर्म का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -81, सॉरी 81 है यह आपको 81। तो a का वैल्यू कितना है 21 प्लस हमको n निकालना है, यानी किस टर्म पे आएगा, कौन सा। तो मान लेते n वां टर्म है तो n निकालना है हमको। d का वैल्यू हम लोग को निकाले हैं -3 इक्वल टू -81। तो 21, तो हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 को इसमें। 21 प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -3 माइनस माइनस +3 हो गया। यहाँ n होगा -3n + 3 इक्वल टू -81। तो 21 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 24 - 3n इक्वल टू -81 हो जाएगा। यहाँ पर 24 में 24 यानी 21 और 3 को प्लस कर दिए, 24 - 3n। तो 24 को दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में होगा, -81 -24। तो -3n इक्वल टू, इसको प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, 5105 और माइनस लेंगे हम यहाँ पर। तो -105 हो गया। तो माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, n इक्वल टू 105/3। इसको कैंसिल कीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, n इक्वल टू 35, यानी 35th टर्म पर आपको -81 आएगा। तो इसी में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या गया, जीरो किस टर्म पर आएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि जीरो अ टर्म ऑफ दिस, क्या इस एपी का कोई टर्म जीरो है। तो मैं इसी जगह आपको सॉल्व कर देता हूं कि लेट कर लेते हैं क्या, कि जिस तरह हमने tn लिया कि -81 है, उसी तरह tn इक्वल टू 0। तो a tn का फॉर्मूला लिखिए, nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हम लोग को पता है 21 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू पता है -3
मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 इक्वल टू 0। 24, 21 को प्लस में कर देंगे तो 3n इक्वल टू 0। -3 यानी 24 को हम दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते हैं, -3n इक्वल टू 0 -24, -3n इक्वल टू -24। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n इक्वल टू 24/3, 3 8 या 24, n इक्वल टू 8, यानी nth टर्म जो मेरा आएगा, 8वां टर्म यानी 8th टर्म जो होगा वह 0 पर आएगा, 0 आएगा। तो इसी के साथ तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।